कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। थके तो नहीं है? इधर जो दीवारों से झांक रहे हैं ये लोग, उधर जो झांक रहे हैं ये जो उधर हैं, सबकी शिरकत चाहता हूं अगली थोड़ी देर। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, हम किसी जात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आज इस मुशायरे का जो सबसे बड़ा हासिल है वो ये है कि शायरी तो हुई, साथ साथ तालीम पर बहुत संजीदा गुफ्तगू भी हुई। मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि निजामत के दौरान उन्होंने जो तालीम को लेकर के बात कही वो अपने आप में बहुत जरूरी है। और नदीम भाई आपका शुक्रिया, और प्यारे खान साहब और राजा साहब और पूरे ट्रस्ट के जो साथी, आप जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चारा नहीं है। 1956 में 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से 4 साल पहले जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे, और खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कुछ शायरों को सियासत आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो ये दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं उसके बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और वहां जाकर भी जब मैं सियासत में आया तो लोगों ने कहा अब आवाज बंद हो जाएगी, अब चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा। लेकिन वसीम मलिक ने कहा है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना मनिका जी, वाह वाह वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। क्या कहना, वाह वाह वाह। अगर मेरी आवाज और मेरा नाज आपके दिल तक उतर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा समय समय पर। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर और मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये आपके इरशाद। बहुत काम आएगा, या आप अपने महबूब को भी भेज सकते हैं। उसी से रूठ कर आहा। उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, नहीं आखिरी के 2 शेर पढ़ रही हूँ, फिर अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं माँ के नाम एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। क्या सच्चा मैं उस किरदार, माँ के वाह। लिए पढ़ती हूँ, सुनो। वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद। आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, ये भी सुने। इरशाद। अधूरी मोहब्बत के नाम आखिरी शेर। जी। आपका प्यार मुझे इतना मिले कि मुझे लगे कि थोड़ा सा नागपुर मेरे साथ चला गया, और मुझे इतना प्यार दीजिए कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर है। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है नागपुर वालों, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।